मैं नरेंद्र एंड वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इससे पहले मैंने दो और टेंस पे वीडियो बना चुके हैं, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस। सो उसका लिंक मैं इस वीडियो के एंड में सेंड कर दूंगा, आप उसे देख सकते हैं और अपने नॉलेज को और बढ़ा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से क्या हम समझते हैं? जैसे कोई काम अभी अभी खत्म हुआ या फिर हाल फिलहाल में ही वो काम हुआ है। जैसे आप यहाँ डेफिनेशन देख सकते हैं, व्हेन अ टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट हैज जस्ट बीन कंप्लीटेड, कि कोई भी काम जो अभी अभी कंप्लीट हुआ है, और एन एक्शन विच हैज फिनिश्ड एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, और वह काम जब आपको मैं कुछ बोल रहा हूँ या फिर कोई काम के बारे में बता रहा है, जस्ट वो काम अभी कंप्लीट हुआ है। जैसे आप नोट पे देखते हैं कि जो कार्य अभी अभी हुआ या फिर हाल फिलहाल में खत्म हुआ है। तो इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम कुछ सेंटेंस देखेंगे, जैसे एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, और उसमें हम हैज और हैव का यूज देखेंगे। जैसे हमारा फर्स्ट पॉइंट है एफर्मेटिव। एफर्मेटिव का अर्थ होता है पॉजिटिव, और इस पॉजिटिव सेंटेंस को हम कैसे फॉर्मेशन करते हैं, आइए देखते हैं। जैसे सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज प्लस हैव प्लस वर्ब V3 एंड ऑब्जेक्ट। कहने का अर्थ क्या है, यहाँ सब्जेक्ट पहला होगा। अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली हम हैज और हैव ऐड करते हैं, और उसके बाद हम वर्ब के थर्ड फॉर्म को लिखते हैं, और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। जैसे कि आई हैव डन माई वर्क, जैसे मैंने अपना काम कंप्लीट कर लिया है। सेकेंड पॉइंट आप देख सकते हैं नेगेटिव। नेगेटिव से सेंस में आ रहा है कि नेगेटिव सेंस को बता रहा है या नेगेटिव बातें को बता रहा है। जैसे सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। सो आई हैव नॉट डन द वर्क, मैंने अपना काम नहीं किया है। अब तीसरा सेंटेंस का फॉर्म देख सकते हैं हम, जिसका अर्थ है इंट्रोगेटिव। इंट्रो का अर्थ होता है क्वेश्चंस पूछना, है ना। तो इसका फॉर्मेशन कैसे होगा? सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब को लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब जैसे हमारा हैज हैव है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब के थर्ड फॉर्म को हम लिखेंगे। ऑब्जेक्ट के बाद हम एक क्वेश्चन मार्क पुट करते हैं, ताकि ये क्वेश्चन मार्क बताता है कि इस सेंटेंस में क्या पूछा गया है। ओके, नेक्स्ट आफ्टर दैट नेगेटिव इंट्रोगेटिव। अब नेगेटिव इंट्रोगेटिव में सेम फॉर्मेशन इसका है। पहला हम हैज हैव करेंगे, फिर सब्जेक्ट के बाद में से हम नॉट पुट करते हैं, फिर वर्ब के थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। इट रिप्रेजेंट नेगेटिव इंट्रोगेटिव। सो जैसे कि आप देख सकते हैं कि 4 टाइप्स की सेंटेंसेस होती हैं, एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव इंट्रोगेटिव। सो क्वेश्चन इज दैट वेयर वी यूज हैव एंड हैव। यू मे सी दिस चार्ट has is used he and she, it and name और singular। जितने भी सिंगुलर्स है ना, सिंगुलर के आगे, सिंगुलर नाउन के आगे हम क्या यूज करते हैं? हैज यूज करते हैं। और उसी तरह हैव का यूज कहाँ का होता है? आई, वी, दे, यू और प्लूरल, जितने प्लूरल नाउन है उसके आगे हम क्या यूज करेंगे? हैव का यूज करेंगे। सो जैसे यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इनसे बताया मैंने कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तो हम जानते हैं, बट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हम यूज कहाँ करते हैं और कब करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं पहला लिखा हुआ है अनस्पेसिफाइड टाइम बिफोर नाउ, मतलब अभी से पहले। अनस्पेसिफाइड टाइम है, ये टाइम मेंशन नहीं है। ये नहीं बोल सकते कि 1 घंटे पहले या जस्ट 1 मिनट पहले। तो इस वजह से बोला गया है अनस्पेसिफाइड टाइम है। बिफोर नाउ मीन्स अभी से पहले थोड़े, या 1 घंटा पहले हो सकता है, या फिर कुछ मिनट पहले हो सकता है। सपोज वी हैव सीन दैट मूवी, हमने वो मूवी देखा है। अब कब देखा है ये नहीं पता, बट एक इसलिए वैसे बोला गया कि अनस्पेसिफाइड टाइम है। सेकेंड वन एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस से हम समझते हैं जब कोई काम हम कर रहे हैं तो उससे हम 2 चीज होता है, या तो हम विन करते हैं या तो फिर हम उसको लॉस करते हैं। तो लॉस सेंस यहाँ नहीं बनता है, लॉस सेंस बनता है यहाँ पर अगर हमको काम नहीं कर पाए या कुछ गलतियां उसमें हो गई तो उससे हम कुछ सीखते हैं, उसी को कहते हैं हम एक्सपीरियंस। तो यहाँ से सेंटेंस फॉर्म हुआ ही हैज नेवर ट्रेवल्ड बाय प्लेन, कि उसने कभी भी प्लेन का ट्रेवल नहीं किया, मतलब उसका एक्सपीरियंस ही नहीं है प्लेन का ट्रेवल करने का।
अब उसके बाद अचीवमेंट। अचीवमेंट का अर्थ क्या होता है कि जैसे कुछ उपलब्धियां हमें मिलती है ना। जैसे कोई बच्चा अच्छा पढ़ रहा है, वो स्कूल के रिजल्ट के डे में रैंक सिक्योर करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अचीवमेंट। तो जैसे आप देख सकते हैं, साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड अ न्यू प्लैनेट। जैसे हमारे जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने नए ग्रह की खोज की है ना। आफ्टरवर्ड्स एक्शन विथ रिजल्ट इन द प्रेजेंट। मतलब कोई काम जैसे अभी हम कर रहे हैं और उसका रिजल्ट जस्ट हमें मिल गया। जैसे एक्शन विथ रिजल्ट, हमने कोई काम किया और हमें उसका रिजल्ट मिल गया कब, प्रेजेंट में। तो आप सेंटेंस फॉर्म से समझ सकते हैं, आई हैव लॉस्ट माई कीज सो आई कांट ओपन द डोर। मैंने अभी अभी अपना की जो है वो खो दिया। अब जब खो दिए तो उसको हम खोलेंगे कैसे। तो स्टूडेंट, आप यहां समझ सकते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दिखने में बहुत बड़ा है, बट अगर इसको स्मूथली समझा जाए, अगर इसको अच्छे से समझा जाए तो बहुत ही आसान है। तो ये हमारा 4 पॉइंट है। क्या हमने देखा, फिर से मैं आपको रिकॉल कराता हूँ। सेंटेंस के 4 टाइप्स होते हैं, एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव इंटरोगेटिव। अब उसका फॉर्मेशन हमने दिया, तो सब्जेक्ट जरूरी है। सब्जेक्ट के बाद में हैज जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, और वी थ्री जो है ये मेन वर्ब है। देन ऑब्जेक्ट जरूरी है, बिना ऑब्जेक्ट के और बिना सब्जेक्ट के और बिना हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं होता है। सो जैसा कि मुझे ये लगा कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। थैंक यू।